योग्यता के आधार पर आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट भारत राष्ट्र के उन सभी नागरिकों को जो नौकरियों से वंचित हैं, जिनको नौकरियां उपलब्ध नहीं है, हम उनकी पूर्ण सहायता करेंगे और पूर्ण प्रयास करेंगे। यह एक जन आंदोलन भारत राष्ट्र में जो जातिगत आरक्षण समाप्ति हेतु और आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, उसको बल देने का एक बिंदु है और अनेकों अनेक बिंदु पूर्व में भी आपके समक्ष रहे, जिन पर हम प्रयासरत हैं। और आने वाले समय में आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के द्वारा सभी बिंदुओं को छूने का प्रयास रहेगा, ताकि भारत राष्ट्र में यह जो जन आंदोलन भारत राष्ट्र में जो आज़ादी के पश्चात सबसे बड़ा आंदोलन आप सबके समक्ष होगा और आप सभी के सहयोग से, भारत राष्ट्र के सभी नागरिकों के सहयोग से, चाहे वह किसी भी धर्म में है, किसी भी जाति में है, किसी भी संगठन में है, किसी भी राजनीतिक पार्टी में है, आरक्षण युक्त वर्ग में है, आरक्षण रहित वर्ग में है, अंततः हम सब एक हैं और सभी परिधियों में रहते हुए उन परिधियों से बाहर निकलकर जहां पर राष्ट्र का संपूर्ण राष्ट्र को एकता प्रस्तुत होती है, वह सभी बल देंगे। ऐसी हमारी आशावादी सकारात्मक सोच है, जिसके आप सभी एक प्रत्यक्ष उदाहरण पूर्व से रहे हैं। और आने वाले समय में जब यह आंदोलन पूर्ण अपनी सीमा पर पहुंचेगा, पूर्ण आयाम पर पहुंचेगा, आप सभी के सहयोग से हम सब आओ मिलकर कदम बढ़ाएं में उपस्थित होंगे। ऐसी हमारी सोच, मानसिकता राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र को मजबूती देने हेतु हमारी उपस्थित रही है और आगे भी भविष्य में रहेगी। जो आपका खुला मंच लगातार इस समय चल रहा है 8 से 9 के बीच में, जो आप गूगल मीट पे सब लोगों से जुड़ते हैं और आप अपनी बातें रखते हैं, उसमें क्या किसी पे प्रतिबंध है या एसटी के लोग नहीं आ सकते या किसी धार्मिक विशेष की बात है? सबको सबके लिए है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हम समाधान हैं, हम उत्तर हैं, हम भागीदार हैं, हम पर्षक नहीं हैं, हम बाधक नहीं हैं। हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं और हमारे द्वारा आप सभी के सहयोग से एक नारा आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं जो दिया हुआ है, उसके अंदर सभी की भागीदारी उपस्थिति है। चाहे जिनको आरक्षण प्राप्त है, चाहे जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है, हम सब एक साझा मंच, एक गुलदस्ता जो प्रतिदिन 8 से 9 रात्रि में रहता है, आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। अरोड़ा जी, जिस प्रकार से आपके साथ में कुछ एसटी समाज के भी लोग जुड़े हैं, कुछ ओबीसी समाज के लोग भी जुड़े हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुजन समाज पार्टी का नाम लेकर के किसी आपके ऊपर केस कर देते हैं अपने आप को बहुजन बता के, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह कार्य, यह संकीर्णता भारत राष्ट्र में पूर्व से रही है, जिस कारण से मुझे आपको आज एक आंदोलन, संघर्ष करना पड़ रहा है। और हमारी ये मानसिकता है, सोच है कि यह संघर्ष जो पूर्व की गठरी संघर्षों की आज वर्तमान समय में हम उठा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां इन संघर्षों में न उलझे, आने वाला बचपन, आने वाला युवा राष्ट्र के विकास को और आगे की ओर ले जाए, मात्र इसमें न उलझे। और यह संकीर्णता जैसा जिस प्रकार का आपके द्वारा प्रश्न नहीं, ये सत्यता है, बाधाएं हैं, एक खरपतवार हैं, इनका कोई स्थान नहीं होता। यह मात्र राष्ट्र को तोड़ने का कार्य करती है, राष्ट्र को जोड़ने का कार्य नहीं करती हैं। तो हमें इनसे ऊपर उठना है, दिल को बड़ा रखना है और इस सबको साथ लेकर चलना है। भारत राष्ट्र का कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक पार्टी, किसी का भी उद्देश्य ऐसा नहीं कि राष्ट्र हित नहीं है। अगर प्रथम शपथ देखें तो राष्ट्र हित की प्रथम शपथ होती है और संकीर्णताएं हर जगह व्याप्त होती हैं। सबका उद्देश्य राष्ट्रहित है और संकीर्णता के आधार पे हम भविष्य की नीतियां नहीं बना सकते। आरक्षण की बात रखने के वजह से आपके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था कुछ दिन पहले, उसको लेके क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल मुझ पर जानलेवा हमला रहा, लेकिन मेरा कुछ मायना नहीं रखता। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें, हमारे जो महापुरुष, जिनको हम नामों से भी जानते हैं और जिनको नामों से नहीं भी जानते हैं, ऐसे बच्चे, माताएं, बड़े बुजुर्ग एक उस समय, वर्तमान समय के लिए और भविष्य की पीढ़ी हेतु हमारे लिए मर मिट गए, जिनको हम नामों से भी नहीं जानते। ऐसी माटी का हम तिलक लगाते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत जीवन राष्ट्र में कोई मायने नहीं रखता। अगर राष्ट्र को मजबूती मिलती है, राष्ट्र एक सूत्र में बनता है और योग्यता का
हनन नहीं होता है और देश नहीं टूटता है एक जातिगत आरक्षण की वजह से, और जातिगत आरक्षण समाप्त हो जाता है तो देश को मजबूती मिलती है, तो मेरा अपना जीवन कोई विशेष महत्व नहीं रखता। और ऐसी ही विचारधाराओं से राष्ट्र टिका हुआ है, जो किसी भी परिधि जहाँ पर स्वार्थ लोलुपता व निजी स्वार्थ आता है, उनसे उठकर जो राष्ट्र हित के लिए जो भी विचारधाराएं जुड़ी हुई हैं, आप सभी के सहयोग से, और ईश्वर ने जिनको भी एक बुद्धि दी है, मात्र अपना स्वार्थ छोड़कर जो राष्ट्र हित में जीवन रहते हैं, ये आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, जिनकी वजह से राष्ट्र टिका हुआ है। तो ऐसी मानसिकता सभी की होनी चाहिए। जिम्मेदारियों में रहते हुए भी हमें राष्ट्र हित के प्रति समर्पण रहना चाहिए। मेरा जाते जाते आपसे एक सवाल है, अभी तक आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के इस कदम पे कितने संगठन और कितनी राजनीतिक दल आपको समर्थन दे चुके हैं? देखिए, समर्थन तो जो हमारे फ्रंट पर हैं, जो हमारे समक्ष हैं, उनका भी है, और समर्थन उनका भी है जो हमारे समक्ष नहीं भी हैं। आज अगर आप चाहे वो प्रमुख राजनीतिक पार्टी के रूप में हमारे समक्ष राष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां, और उनके आप शीर्ष के नेताओं से भी पूछ लें, निजी तौर पर अगर आपसे वार्तालाप होगा तो वो क्या कहेंगे? आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी राजनीतिक मजबूरियां हैं। सभी को सभी जानकारी है कि राष्ट्र हित में क्या गलत है, क्या सही है। अब आप बताएं, समस्याओं का जन्म अगर आप इतिहास उठाकर देखते हैं तो कहाँ से होता है? समस्याओं का जन्म मात्र स्वार्थ लोलुपता और निजी स्वार्थ से होता है, और उसके पश्चात फिर आंदोलन होते हैं, संघर्ष होते हैं, जीवन का व्यय होता है, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान होता है। अगर वह स्वार्थ लोलुपता और निजी स्वार्थ ना हो तो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, आने वाला जीवन है, उनको संघर्ष न करना पड़े। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.